Hello and welcome to today's video. In this video, we'll study about botanical concepts in the Upanishads. उपनिषदों में वनस्पति संबंधी अवधारणाओं के बारे में इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे। उपनिषदों में philosophical and symbolic representation of plants दिया गया है। So let's begin our topic. Introduction. Upanishads are philosophical texts forming the core of Indian spiritual thought. उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो कि इंडियन स्पिरिचुअल थॉट की कोर है। ठीक है, मतलब उपनिषद भारतीय दर्शन के मुख्य ग्रंथ हैं। नेचर एंड प्लांट लाइफ आर ऑफन यूज्ड मेटाफोरिकली। प्रकृति और वनस्पतियों का उल्लेख प्रतीकात्मक रूप में होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हम ध्यान रखें उपनिषद्स के बारे में। देन रोल ऑफ उपनिषद्स। उपनिषद्स का क्या रोल है? नेचर इज सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन, मतलब प्रकृति को ईश्वर की अभिव्यक्ति माना गया है और उपनिषद जो है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति के लिए ही लिखे गए ग्रंथ हैं। प्लांट्स रिप्रेजेंट लाइफ, ग्रोथ एंड इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल बीइंग्स। जो पौधे हैं, पौधों को जीवन का विकास और समस्त सृष्टि के आपसी संबंधों का प्रतीक माना गया है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। देन सिंबलिज्म ऑफ प्लांट। प्लांट का क्या सिंबलिज्म है? तो ट्रीज जो होती हैं, जो हमारे वृक्ष हैं, वो ज्ञान और ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। सिंबलाइज नॉलेज एंड यूनिवर्स। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बता दिया है अश्वत्थ ट्री के बारे में। देन जो रूट्स हैं वो ब्रह्म है ना। जो ट्रंक है, मतलब जो तना है, वो संसार है और जो पत्तियां हैं वो वेद हैं। इस तरीके से उन्होंने प्लांट को सिंबलाइज किया है। जो रूट्स है वो ब्रह्म है, तना है संसार है, पत्ते जो हैं वो वेद हैं। अश्वत्थ ट्री के बारे में कथा उपनिषद में लिखा हुआ है, द एटर्नल अश्वत्थ ट्री विथ इट्स रूट्स एंड अबव एंड ब्रांचेस बिलो, उधर्व मूलम अश्वत्थम। ठीक है, ये लिखा गया है। रिप्रेजेंट्स द इम्परमानेंट वर्ल्ड रूटेड इन द इटर्नल। नश्वर जगत का शाश्वत में स्थिर होना दर्शाता है। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नश्वर जगत का शाश्वत में स्थिर होना दर्शाता है। ये कथा उपनिषद में अश्वत्थ ट्री के बारे में दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखें, उपनिषद से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो। देन प्लांट लाइफ एंड प्राण। प्राण को हम कहते हैं लाइफ फोर्स, फ्लोस थ्रू ऑल बीइंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स। प्राण सभी जीवों में प्रवाहित होता है जिसमें पौधे भी शामिल हैं। मतलब पौधों को इन्होंने क्या माना है? लिविंग माना है। ठीक है, प्लांट्स आर कंसिडर्ड लिविंग एंटिटीज विथ कॉन्शियसनेस। पौधों को भी चेतना और जीवित माना गया है। ठीक है, देन फूड एंड प्लांट्स। अब इन्होंने एक उपनिषद का नाम बताया, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें लिखा है अन्नम, मतलब फूड, इज कंसिडर्ड सेक्रेड। अन्नम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म। ये किस में दिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। ठीक है, प्लांट्स दैट प्रोवाइड फूड आर रेवर्ड। अन्न उत्पन्न करने वाले पौधों की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये तृतीय उपनिषद में दिया गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट पर हम आए, 5 एलिमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स एम्बॉडी द पंच महाभूत। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? पंच महाभूत को एम्बॉडी करते हैं। पौधों में पंच महाभूतों का समावेश होता है। अब पंच महाभूत कौन कौन से हैं? तो अर्थ है ना, अर्थ मतलब पृथ्वी, जल वाटर, फायर मतलब अग्नि, एयर मतलब वायु और आकाश।
ये सब जो है ये 5 एलिमेंट्स हैं। यूज ऑफ हर्बल सिंबोलिज्म। हर्ब्स आर मेटाफोर्स फॉर हीलिंग एंड स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। औषधियों को शुद्धिकरण और उपचार के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। तो ये हर्बल सिंबलिज्म भी जो है ये उपनिषदों में दिया गया है। इनर प्यूरिफिकेशन इज कंपेयर्ड टू हर्बल क्लेंजिंग। आंतरिक शुद्धि को औषधि सफाई से जोड़ा गया है। आजकल आप देख रहे हैं कि आश्रम्स होते हैं, वहां पर औषधि से ट्रीटमेंट किया जाता है, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सब जो है वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में से लिया गया है ट्रीटमेंट, और इनर प्यूरिफिकेशन के लिए हर्बल क्लेंजिंग की जा रही है। इससे बहुत सारी डिजीजेस भी ठीक हो जाती हैं। मतलब आंतरिक शुद्धि को औषधि सफाई से जोड़ा गया है। देन हम बात करें इकोलॉजिकल विजडम की, तो द उपनिषद प्रमोट हार्मनी विथ नेचर। जो उपनिषद है वो हमारे नेचर से हमें हार्मनी प्रमोट करते हैं। मतलब उपनिषदों में प्रकृति के साथ सामंजस्य की बात की गई है। रिस्पेक्ट फॉर प्लांट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। पौधों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा माना गया है। ठीक है, इकोलॉजिकल विजडम वाला पॉइंट में आप ये सब लिख सकते हैं। देन हम बात करें एथिकल टीचिंग्स की, तो क्या हमें हमारे उपनिषदों ने सिखाया है। फर्स्ट पॉइंट इज अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस, है ना। एक्सटेंड्स टू प्लांट। अहिंसा का सिद्धांत पौधों पर भी लागू होता है। मतलब हम अहिंसा का जो सिद्धांत है, आपने सुना होगा कि जैन धर्म में बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। मतलब एक चींटी को मारना या एक छोटे से जीव को मारना भी गलत है। तो वैसे ही पौधों को भी जीव माना गया है, और ये अहिंसा का सिद्धांत जो है उस पर लागू होता है। फिर है सस्टेनेबल लिविंग एंड मिनिमल हार्म टू आर प्रमोटेड। टिकाऊ जीवन शैली और न्यूनतम क्षति की शिक्षा दी जाती है। किसके प्रति? ट्रीज के प्रति, प्लांट्स के प्रति। ठीक है। देन हम बात करें कोट्स फ्रॉम उपनिषद। उपनिषद से हमने एक दो कोट्स अभी वहां पर पहले प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे, आप नोट कर सकते हैं। और एक और जो कोट है वो ये है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम। क्या है? अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम। द अश्वत्थः इज द बेस्ट अमंग ऑल ट्रीज। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए। देन हम हमारे समरी पे आ जाएं। प्लांट्स इन उपनिषद आर सेक्रेड सिंबल्स। उपनिषदों में पौधे केवल जैविक जीव नहीं है, बल्कि पवित्रता के प्रतीक हैं या पवित्र प्रतीक हैं। एम्फेसिस इंटरकनेक्टेडनेस एंड रेवरेंस। आपसी संबंध, चेतना और श्रद्धा का भाव प्रमुख है। देन मॉडर्न रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल एथिक्स रूटेड इन एंशिएंट विजडम। उपनिषद क्या है भाई? प्राचीन ज्ञान पर आधारित पर्यावरण नैतिकता हमें सिखाते हैं उपनिषद, है ना। उसके बाद इंस्पिरेशन फ्रॉम मॉडर्न इकोलॉजिकल मूवमेंट्स, मतलब आधुनिक पारिस्थितिक आंदोलन के लिए ये हमें प्रेरणा देते हैं। फिर हमने ये सब बातें कहाँ से कंक्लूड की, तो भाई कथा उपनिषद के बारे में हमने लिखे कुछ पॉइंट्स, तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में लिखे हैं, और छंदोग्य उपनिषद से भी कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं हमने जो पीपीटी बनाई है उसमें। कुछ संस्कृत के वर्सेस, कोट्स और ट्रांसलेशंस लिए गए हैं, और इंडियन फिलोसफी की बुक्स और इकोलॉजी की बुक से भी हम ये सब कुछ नोट किए हैं। तो हम ये ध्यान रखें कि उपनिषद जो है वो प्राचीन ग्रंथ है। 2-3 उपनिषद के नाम याद रखें, 2-3 ट्रीज के नाम याद रखें, और संस्कृत के कोट्स याद रखें जो हम आंसर्स में लिखेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।